हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका अपना सिंह करूर सर और मेरा यूट्यूब चैनल सिंह करूर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th का बायोलॉजी लेकर आए हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत आज हमारा चल रहा है जीवों में जनन कैसे होता है। हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है और दूसरा अध्याय के अंतर्गत आज हमारा 5वां लेक्चर है और 5वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन, यानी हम पढ़ रहे हैं पौधों में कायिक जनन। तो हमने बताया पौधों में कायिक जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। कौन कौन सा होता है? एक प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा कृत्रिम कायिक जनन। तो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया कि प्राकृतिक कायिक जनन किस प्रकार होता है। इस चीज़ को आप पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं, इसके पहले वाले लेक्चर में। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि पौधों में कृत्रिम या कायिक जनन किस प्रकार होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कृत्रिम कायिक जनन या प्रवर्धन। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक, तो हमारा टॉपिक क्या है? कृत्रिम कायिक जनन, यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी प्रवर्धन कायिक जनन। तो ये जो कृत्रिम कायिक जनन होता है, यह क्रिया जो होती है मानव के द्वारा कराई जाती है। किसके द्वारा की जाती है? यह क्रिया मानव के द्वारा कराई जाती है, जिसमें पादप के कायिक भाग को क्या करते हैं? पादप के कायिक भाग को जनक से अलग करके, जनक से क्या करते हैं? जनक से यानी उनके मात्र से यानी पौधों से अलग करके स्वतंत्र रूप से उगाकर एक नया पौधा तैयार करते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं यह क्रिया मानव द्वारा की जाती है। यह क्रिया मानव द्वारा कराई जाती है। कराई जाती है इस विधि में पौधों के कायिक भाग पादप के कायिक भाग से पौधों के कायिक भाग को जनक से अलग करके स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं? स्वतंत्र रूप से उगाकर नया पौधा प्राप्त करते हैं। नया पौधा प्राप्त करते हैं। ठीक, यह विधि क्या कहलाती है? यह विधि कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। ठीक, तो इस क्रिया में यह क्रिया किसके द्वारा होती है? मानव द्वारा कराई जाती है। ठीक, यह उन पौधों में कराए जाते हैं जिनमें कायिक जनन स्वतः नहीं होता है। तो उन पौधों में क्या होता है कि जो मानव क्या करते हैं, उनके पादप के कायिक भाग को, ठीक है, पादप के कायिक भाग से को क्या करते हैं? उनके जनक से अलग करके
स्वतंत्र रूप से नया पौधा नया पौधा प्राप्त करते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम कायिक जनन कहलाती है। तो इसकी प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। कृत्रिम कायिक जनन की हम कह सकते हैं, इसकी प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। इसकी प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। पहला है कलम लगाना। कलम लगाना, इसे हम कहते हैं कटिंग। दूसरा दाब लगाना, जिसे हम कहते हैं लेयरिंग। ठीक। तीसरा रोपण, जिसे हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। ठीक। तो इसकी प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। पहला कलम लगाना, दाब लगाना और रोपण लगाना। तो पहला हम टॉपिक देखते हैं, इसमें हम इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। कलम लगाना। यानी इसे हम क्या कहते हैं? कटिंग करते हैं। ठीक। तो इस क्रिया में क्या होता है कि इस क्रिया में जनक पौधों को क्या करते हैं? इस क्रिया में हम जनक पौधों को छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं? विभाजित कर देते हैं। बस इसमें यह शर्त होती है कि इस प्रकार काटा जाए, मतलब इन पौधों को जनक को हम इस प्रकार काटें कि प्रत्येक जो टुकड़ा हो उसमें क्या हो? कच्छस कलिकाएं हो। प्रत्येक टुकड़ा में क्या हो कि प्रत्येक में कच्छस से कलिकाएं उपस्थित हो। और इस जो टुकड़े को हम क्या करते हैं कि कच्छस कलिका युक्त टुकड़े जो होते हैं, जिसे हम मृदा में आधा गाड़ देते हैं। क्या करते हैं? उसे हम मृदा में भूमि के अंदर आधा हम गाड़ते हैं, और जिससे नया पौधा निकलता है, जिससे क्या होता है? नया पौधा प्राप्त होता है। ये विधि क्या कहलाती है? कलम कहलाती है। जैसे मान लीजिए हम गन्ना का पौधा है। ठीक। तो ये गन्ना का पौधा है इस तरह। ठीक। और यहाँ पे क्या होता है कि कच्छस कलिकाएं होती हैं इसके। ठीक। तो अब क्या करते हैं? हम इसको बीच से काटते हैं। जगह जगह से हम क्या करते हैं? इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक। तो प्रत्येक टुकड़े जो हम काट रहे हैं, तो बस प्रत्येक टुकड़े में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े में ये जो आर्क दिखाई दे रही है कच्छस कलिकाएं होनी चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? कच्छस कलिका कहते हैं। ठीक है। पर प्रत्येक टुकड़े में क्या होना चाहिए? कच्छस कलिकाएं होनी चाहिए। अब इन टुकड़ों को क्या करते हैं? हम खड़े मिट्टी में क्या करते हैं? इसे हम जगह जगह क्या करते हैं? मिट्टी में हम इसे गाड़ देते हैं। जगह जगह हम मिट्टी में क्या करते हैं? इसे हम कुछ दूरी पे गाड़ देते हैं। इस तरह कुछ दूरी पे क्या करते हैं? इसे हम गाड़ देते हैं। और यहाँ पे नम मिट्टी होती है, जिससे इस कच्छस कलिका से नए पौधे विकसित होकर एक नया पौधा, मतलब जड़ सुताना निकलकर एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कलम विधि कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? कलम कहलाती है। तो अगर मान लीजिए इस विधि में हम क्या करते हैं? अगर इस विधि में मान लीजिए कि यदि यह जो कलम है, ये जो जनक है, यह हरा हो, वह इसी वर्ष का हो। क्या हो? इसी वर्ष का हो, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम सॉफ्ट कटिंग वुड कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कटिंग वुड कहते हैं। वुड। ठीक। सॉफ्ट कटिंग वुड कहते हैं। ठीक। और अगर ये मान लीजिए पुराने वर्ष का है, अगर ये जो जनक जो है अगर पुराने वर्ष यानी 1 वर्ष पुराना हो, 2 वर्ष पुराना हो, तो ऐसे टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? ऐसे हम कहते हैं
हार्ड कटिंग वुड कहते हैं, कटिंग वुड कहते हैं। ठीक, तो जो सॉफ्ट कटिंग वुड होता है, ऐसे जगहों से क्या होता है, ऐसे पौधों से जड़ें व तना, यानी कि जड़ें व तना जल्दी निकलते हैं, यानी कम समय में निकल जाते हैं। क्या होते हैं, कम समय में निकल आते हैं। यहाँ से जड़ें व तना क्या होता है, कम समय में निकल आते हैं। ठीक है, और मान लीजिए यह पुराना है, ठीक है, ये जो जनक है ये क्या हो, पुराना हो, तो ऐसे पौधों से, ऐसे टुकड़ों से जो होता है, जो जड़ें और जो तना होते हैं, जड़ें व तना क्या होते हैं, अधिक समय पर निकलते हैं, अधिक समय के बाद निकलते हैं, समय के बाद निकलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो जड़ें और तना निकलने में क्या होता है, थोड़ा अधिक टाइम लगेगा, थोड़ा अधिक समय लगेगा। और अगर मान लीजिए यह सॉफ्ट वुड कटिंग है, नया पौधा है, हरा है, तो इनसे जो होता है जड़ें और तना क्या होती है, कम समय में जल्दी निकल आती हैं, यानी ये जल्दी इनसे नया पौधा निकल आता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कलम लगाना, यानी हम इसे क्या कहते हैं, कटिंग लगाना। तो इसमें कटिंग लगाने में एग्जाम्पल क्या क्या है, इसमें उदाहरण क्या है, गन्ना है, अंगूर है, और गन्ना, अंगूर, गुड़हल, और क्या हो सकता है, गन्ना, अंगूर, गुड़हल, गुलाब आदि। तो ऐसे पौधों में हम यह प्रक्रिया अपनाते हैं, कौन सा, कलम लगाना। ठीक, तो यह प्रक्रिया क्या हो गई, कलम लगाना। ठीक, आप लोग देखें, जब हम घर पे गुलाब का पौधा लगाते हैं तो हम किसी टहनी को लाते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़े में क्या करते हैं, टहनी को हम विभाजित कर देते हैं गुलाब के। और बस शर्त ये होना चाहिए कि प्रत्येक टुकड़े में क्या होना चाहिए, कच्चे से कलकाएँ होनी चाहिए, वहाँ से आग निकलना चाहिए, कच्चे से कलकाएँ होते हैं, और इसे हम क्या करते हैं, नम मिट्टी में गाड़ देते हैं। तो कुछ समय बाद देखते हैं कि उच्च कच्चे से कलसा, वहाँ से जो कच्चे से कलकाएँ होती हैं, वहाँ से नया तना निकलना प्रारंभ हो जाता है, और नीचे जो होती है जड़ें विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, दाब और कलम लगाना कहलाती है। क्या कहलाती है, कलम लगाना कहती है। अब अगला हमारा टॉपिक जो होगा, दूसरा जो टॉपिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, दाब लगाना। दूसरी जो वर्डिंग है, दाब लगाना, इसे हम क्या कहते हैं, लेयरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लेयरिंग कहते हैं। ठीक, तो दाब लगाने में क्या होता है कि इस प्रकार की प्रक्रिया में, इस क्रिया में क्या करते हैं, सामान्यतः हम उच्च पौधों को लेते हैं, उन पौधों में किया जाता है जिसमें कलम लगाने की प्रक्रिया क्या होती है, न के बराबर होती है। दाब लगाने की प्रक्रिया हम उस पौधों में करते हैं, उन फसलों में किया जाता है, उन पौधों में किया जाता है जिनमें कलम लगाने की प्रक्रिया क्या हो, न के बराबर हो। ये इसमें प्रक्रिया कैसी हो, कलम लगाने की प्रक्रिया न के बराबर हो। तो अब क्या करते हैं कि जो इनसे जो शाखाएं निकलती हैं, अब क्या होता है कि जैसे हमारे इस पौधे में क्या करते हैं कि जो तने के, यानी कि जो तना जो होता है, और जो भूमि के तने के निकट जो, तने के से निकला हुआ, मतलब तने से निकला हुआ भूमि के निकट, तना से निकला हुआ शाखा जो होती है, भूमि के निकट की जो शाखा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, भूमि में दबा देते हैं, नम मिट्टी में दबा देते हैं, और दबाकर जब वहाँ से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और कुछ समय बाद क्या होता है कि वहाँ से नया पौधा विकसित हो जाती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, दाब लगाना कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है, दाब लगाना कहलाती है। हमने कहा कि यह प्रक्रिया सामान्यतः उन पौधों में किया जाता है जिनमें कलम की प्रक्रिया न के बराबर होती है। जिनमें क्या, कौन सी प्रक्रिया, कलम की प्रक्रिया न के बराबर होती है। तो इन पौधों से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक, यहाँ से जड़ें हैं, और यहाँ से क्या होती हैं, इसकी शाखाएं निकली होती है। ठीक, तो ये जो शाखा में क्या होता है, जो तने के जो नीचे वाला भाग होता है, यानी कि जो भूमि के निकट वाला भाग होता है, उसे हम क्या करते हैं, पकड़ कर और वहीं पे भूमि के नम मिट्टी में हम दबा देते हैं। क्या करते हैं, उसे हम नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद क्या होता है कि यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं, और ये क्या होता है, एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। अब क्या करते हैं, जो जनक वाला जो टहनी होता है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम अलग करते हैं, और इस प्रकार से एक स्वतंत्र रूप से पौधा तैयार होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दाब लगाना। क्या कहलाते हैं, इस प्रक्रिया को हम दाब लगाना कहते हैं। तो इसमें हम दाब लगाने की जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो होते हैं कुछ एग्जाम है, इसमें ये कई प्रकार से होते हैं, कुछ निम्न प्रकार से होती है, जैसे माउंट लेयरिंग होता है,
माउंट लेयरिंग। ठीक, क्या होता है? माउंट लेयरिंग। ठीक, तो इस प्रक्रिया में क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए यह तना है, ठीक, ये तना है और नीचे से जड़ें निकली हुई हैं। क्या निकली हुई हैं? जड़ें निकली हुई हैं। अब तने का जो नज़दीक वाला भाग होता है इसको हम क्या करते हैं? जमीन में लाके तोड़ देते हैं, गाड़ देते हैं, दबा देते हैं। तने में क्या करते हैं? इसे हम दबा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम दबाते हैं तो यहाँ से क्या होता है? कुछ समय बाद ये नाम स्थान होता है, कुछ समय बाद क्या होता है? यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है और ये जो निकला हुआ भाग होता है यह क्या होते हैं? मतलब यहाँ से तने निकलने लगते हैं। अब क्या करते हैं? जब यहाँ से जड़ें और ये तैयार हो जाता है, इन पौधे क्या करते हैं? इनके जनक से अलग कर कर एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? माउंट लेयरिंग कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? माउंट लेयरिंग कहलाती है। ठीक, माउंट माउंट नहीं माउंड माउंट लेयरिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? माउंट लेयरिंग कहलाती है। दूसरा जो से एग्जाम्पल होता है, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है शीर्ष दाब कलम। शीर्ष दाब लगाना। ठीक, दूसरा जो है शीर्ष दाब लगाना। तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि जो पौधे होते हैं और पौधे के तना जो होता है, तने की जो शाखाएं होती हैं, ठीक है, यह पौधा है, ठीक, और यहाँ से इसकी जड़ें निकली हुई हैं। ठीक, यहाँ से जड़ें भी हैं और इससे क्या होता है कि बहुत सी शाखाएं निकलती है। तो सबके हम टिप को लाके ये जो शाखाएं निकली हैं, यहाँ से जितनी भी शाखाएं निकली हैं इनके हम टिप को लाके क्या करते हैं कि यहाँ पे मिट्टियों में दबा देते हैं। मिट्टी में क्या करते हैं? इसे हम दबा देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इसे मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय पश्चात देखते हैं कि जो दबा हुआ भाग होता है यहाँ ना मिट्टी होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? मॉइस्चर हो जाता है और जिसके कारण क्या होता है? यहाँ से नए पौधे विकसित हो जाते हैं यहाँ से। ठीक, और कुछ अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। तो यानी कि हम एक पौधे से कई पौधे तैयार कर लिए। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम शीर्ष दाब लगाना। यानी कि क्या होता है कि इस पौधे में हम जो तने का जो शीर्ष भाग होता है, जो तने का जो शाखा निकलती है उसका जो शीर्ष भाग होता है, उस शीर्ष भाग को हम टिप जो होता है इसका शीर्ष भाग होता है, इसे हम मिट्टी में लाकर दबा देते हैं। इस विधि में पौधे के शीर्ष भाग को हम क्या करते हैं? भूमि में दबा देते हैं। और दबाने के बाद क्या होता है? इसमें कुछ समय बाद यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं और कलिकाएँ मतलब जो शाखाएँ निकलती हैं, नए पौधे निकलते हैं, जिसके कारण यहाँ से, और इनको जब यहाँ से पौधे निकल आते हैं, उग आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? जनक से अलग कर देते हैं। क्या करते हैं? इसे हम जनक से, इसके जनक से हम अलग करते हैं। तो इस प्रकार से एक साथ हम कई पौधे तैयार कर लेते हैं। तो यह विधि क्या कहलाती है? शीर्ष दाब लगाना कहलाती है। शीर्ष दाब विधि कहलाती है। एक प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? शीर्ष दाब विधि कहलाती है। ठीक, ये हो गई शीर्ष दाब विधि हो गई। अब हमारा जो इसमें तीसरा टॉपिक है, तीसरा दाब है, तीसरा है इसमें सर्पिल दाब लगाना। सर्पिल दाब लगाना। ठीक, क्या है? सर्पिल दाब लगाना। तो इस विधि में क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, इस विधि में यहाँ पर ये भूमि है, ठीक, और यहाँ से पौधा निकला हुआ है, यहाँ जड़ें हैं इसकी। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं? सर्पिल मतलब यहाँ से एक शाखा को पकड़ेंगे यहाँ से और इसे मिट्टी में इस प्रकार दबाएंगे कि इसका कुछ भाग क्या हो? कुछ भाग क्या हो? मिट्टी से ऊपर हो और कुछ क्या हो? मिट्टी से नीचे हो। बस है ना? सर्पिल हो। कैसा हो? सर्पिल हो। तो इसका जो हम जो पौधे जो लेते हैं, इसका कुछ भाग क्या हो? मिट्टी से ऊपर हो और कुछ भाग क्या हो? इस प्रकार से दबाते हैं, इसका कुछ भाग मिट्टी से ऊपर और कुछ क्या हो? मिट्टी के अंदर हो। तो यहाँ पे मिट्टी के अंदर वाले भाग से क्या होता है
कि जड़ें निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं और यहाँ से फिर तने निकलते हैं। तो इस प्रकार से शाखाएं निकलती हैं और जड़ें निकलती हैं। तो इस प्रकार को हम क्या करते हैं, और जब ये जड़ें निकल जाती है तो इसे हम क्या करते हैं, इनके जनक से हम अलग कर देते हैं। इन पौधों को इनके जनक से हम क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। और यह विधि क्या कहलाती है, सर्पिल दाब लगाना, यह सर्पिल दाब विधि कहलाती है। यानी सर्पिल के आकार का दाब लगा के एक साथ कई पौधे उगाया जा सकता है। तो यह विधि क्या कहलाती है, सर्पिल दाब लगाना कहलाती है। ठीक, तो ये हो गई सर्पिल दाब लगाना। तो अब अगला इसमें है चौथा पॉइंट है इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखें तो चौथा क्या है दाब लगाने में, चौथा पॉइंट मुख्यतः है एयर लेयरिंग। चौथा पॉइंट एयर लेयरिंग। ठीक, एयर लेयरिंग या हम इसे कह सकते हैं गोटी लगाना। क्या है, या गोटी लगाना। एयर लेयरिंग या गोटी लगाना। ठीक, तो यह प्रक्रिया जो होती है एयर लेयरिंग या गोटी लगाना, यह प्रक्रिया उन पौधों में कराई जाती है जिसमें हम दाब नहीं कर, मतलब उनकी जो शाखाएं होती कड़ी होती हैं। अगर हम इसको झुकाकर किसी मिट्टी में दबाएंगे, भूमि में दबाते हैं तो उसकी शाखाएं क्या होती है, टूट जाती है। ठीक है, तो जिसके कारण से हम इसमें गोटी लेयरिंग नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम इसमें दाब नहीं लगा सकते। तो इन पौधे में क्या करते हैं, गोटी लगाते हैं। इन पौधे में क्या करते हैं, हम गोटी लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि जब कोई पौधा होता है जिसमें यह प्रक्रिया क्या होती है, न के बराबर हो सकती है। कौन सी, कलम लगाना या दाब लगाने की प्रक्रिया क्या हो, न के बराबर होती है। तो इन पौधों में क्या करते हैं, गोटी लगाते हैं। इन पौधों में क्या करते हैं, गोटी लगाते हैं या एयर लेयरिंग करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो इनकी शाखाएं होती है, जो पौधे की जो शाखाएं होती हैं, यहाँ पे एक शाखा होती है निकला हुआ है, यहाँ पे एक शाखा निकला हुआ है। ठीक, इस प्रकार। तो यहाँ पे एक शाखा निकला हुआ है, इस देख लीजिए। तो ये जो शाखा निकली है, अब मान लीजिए कि जिसको हम झुकाते हैं तो ये क्या होती है, टहनियाँ इसकी टूट जाएंगी। तो ये कड़ी होती है जिसके कारण हम इसको दाब और न कलम लगा सकते हैं, न इसमें न हम दाब की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो ऐसे पौधे में हमारे पास एकमात्र उपाय होता है, उस उपाय को हम क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग या गोटी लगाना। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि जो पौधा होता है ना, जो टहनी होती है, इसकी जो आवरण होती है इसको हम छील देते हैं। जो त्वचा होती है इस पौधे के, त्वचा को हम क्या करते हैं, छील देते हैं। और छील कर क्या करते हैं, यहाँ पे हम रस्सी से इसे बांध देते हैं। तो कुछ कपड़े लगा के, कॉटन लगा के, कुछ यहाँ मिट्टी की करी लगाएंगे और कुछ यहाँ पे जो होती है कि हम जो वृद्धि हार्मोन होते हैं पौधों में, जो वृद्धि हार्मोन तो उसे लगाते हैं, उसका लेप करते हैं। कुछ मिट्टी का लेप करके यहाँ हम रस्सियों से क्या करते हैं, इसे हम बांध देते हैं। रस्सी से क्या करते हैं, बांध देते हैं। अब ऊपर वाले पौधे में जो टहनी होती है, इसमें हम क्या करते हैं, रस्सी से लगाकर एक मटका लगा देते हैं इस प्रकार। अब मतलब पात्र लगा देते हैं। ठीक है, तो हम पात्र लगाते हैं और इससे क्या होता है कि यहाँ से पात्र को हम एक क्या करते हैं, यहाँ पे रस्सी लिया कर लटका देते हैं। क्या करते हैं, रस्सी बांध देते हैं और इस पात्र में हम क्या करते हैं, पानी भरते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। क्या भरते हैं, इसमें हम पानी भरते हैं। मिट्टी का बर्तन होता है, इसमें क्या करते हैं, पानी भर देते हैं। और पानी भरने के बाद क्या करते हैं, इसमें एक जगह से छिद्र कर देते हैं। एक जगह से क्या करते हैं, इसमें छोटा सा हम छिद्र कर देते हैं। और छिद्र करने के बाद क्या होता है कि यहाँ से रस्सी के माध्यम से क्या होता है कि पानी धीरे धीरे कहाँ आता है, ये जो लेयरिंग होती है यहाँ पे आता है। कहाँ पे आता है, ये जो लेयरिंग की गई है यहाँ पर आता है। यानी एयर लेयरिंग गोटी जो आ गया है, यहाँ पे पानी आता है। और पानी आने के कारण क्या होता है, यहाँ पे नमी बनी रहती है। क्या बनी रहती है, नमी बनी रहती है। और नमी होने के कारण क्या होता है कि यहाँ से क्या होती है कि अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ कर देती हैं। यहाँ से क्या निकलती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ करती है। जब अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं यहाँ से जब जड़ें निकल जाती हैं, इसे क्या करते हैं, इसके जनक से इसे अलग करके
किसी पौधे किसी नम स्थान पर इसे हम क्या करते हैं, ले जाकर लगा देते हैं। अब इससे क्या होती है, शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, एयर लेयरिंग या गोटी लगाना कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एयर लेयरिंग या गोटी लगाना। एक बार और से समझिए कि यह प्रक्रिया उन पौधों में कराई जाती है जिन पौधों में हम दाब नहीं लगा सकते और इसमें हम रोपण यानी कि कलम नहीं करा सकते, कलम और दाब विधि नहीं अपना सकते हैं। तो इसमें हमारे पास एक ही मात्र विकल्प होता है कि इन पौधों में हम क्या करते हैं कि इनसे अगर नया पौधा प्राप्त करना होता है तो इनमें हम क्या करते हैं, गूटी लगाते हैं। और यह उन पौधे में कराई जाती है कि जिनके जो तना होते हैं, जो शाखाएं होती हैं वो कड़ी होती हैं। यानी हम थोड़ा भी अगर इसमें दाब लगाना चाहें, झुकाना चाहें तो क्या होती है कि टूट जाती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, गूटी लगाते हैं। गूटी लगाने की प्रक्रिया में क्या करते हैं हम कि इसकी जो शाखा होती है, इस शाखा की जो ऊपर की जो परत होती है उसे हम क्या करते हैं, छील देते हैं। उसकी परत क्या करते हैं, हम कुछ दूरी तक छील देते हैं और उसमें वृद्धि हार्मोन और कुछ पदार्थ लगाकर और उसमें मिट्टी का लेप करके रस्सी से हम इसे क्या करते हैं, बांध देते हैं। या कॉटन लगा के इसे हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। और ऊपर एक जो शाखा में क्या करते हैं, हम एक रस्सी के द्वारा हम एक मिट्टी का पात्र लगा देते हैं। और इस मिट्टी के पात्र में क्या होता है, पात्र में पानी भरा होता है और इसे रस्सी के सहारे नीचे हम लाके बांध देते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक जगह पे छोटा सा छिद्र मार देते हैं और इस छिद्र से बूंद बूंद क्या रहता है कि बूंद बूंद पानी निकलता है। और यह पानी निकलने के कारण क्या होता है, यह रस्सी हमेशा भीगी रहती है और नमी बना रहता है। और नमी बनने के कारण क्या होता है कि कुछ समय बाद इस भाग से, जहाँ पे हम गूटी लगाते हैं, इस भाग से अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ होती हैं। और जब यहाँ से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं तो इन जड़ों को इनके जनकों से अलग करके एक नए स्थान पर लगा दिया जाता है, जिससे कुछ समय बाद एक नया पौधा प्राप्त होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गूटी लगाना। क्या लगाना, गूटी या एयर लेयरिंग कराता है। तो ये हो गई दाब विधि। कौन सा विधि होगा, दाब लगाना। अब हमारा जो तीसरा जो प्रक्रिया होता है, अब हम देखते हैं कृत्रिम कायिक जनन की जो तीसरी प्रक्रिया होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोपण विधि कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं हम, रोपण। ठीक। और इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक। तो इस विधि में क्या होता है कि अब इस विधि में देखिए कि क्या होता है कि हम इस विधि द्वारा खराब फसलों से अच्छी किस्म की फसलें हम उगा सकते हैं। रोपण में हम क्या कर सकते हैं कि इस विधि के द्वारा हम खराब फसलों से अच्छी किस्म की फसलें हम उगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो होता है कि शाखा के दो भाग लेते हैं, एक जड़ लेते हैं और एक का हम तना लेते हैं। ठीक। तो जो खराब किस्म की जो फसल होती है उसका हम जड़ लेते हैं। क्या लेते हैं, जड़ लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जड़ को हम क्या कहते हैं भाई, जड़ को हम स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टॉक। और जिसका हम तना लेते हैं, क्या लेते हैं भाई, जिसका हम अच्छी किस्म के पौधे के हम अच्छी किस्म के पौधे क्या लेते हैं, तना लेते हैं, जिसे हम श्याम कहते हैं। क्या कहते हैं, श्याम, स्टॉक और श्याम। तो इसमें होता क्या है कि हम मान लीजिए हमें खराब किस्म का पौधा है कोई, ठीक है, कोई खराब किस्म का पौधा है तो उसकी हम जड़ ले लेते हैं और जो अच्छी किस्म, जड़ को हम छोड़ देते हैं उस तरह, और अच्छी किस्म के पौधे क्या करते हैं उसके साथ हम जोड़ देते हैं। किस तरह जोड़ते हैं, तो मान लीजिए कि नीचे का ये जो पौधा होता है इसको हम लिए, ठीक। अब इसको हम क्या करें, एक इस तरह हम काट दिए और जो अच्छी किस्म का पौधा होता है उसको हम क्या करें, इसी तरह काट के हम ला के इसमें इस तरह हम इसको ला के इसमें जोड़ देते हैं। ठीक। अब जोड़कर यहाँ पे हम एक लेप लगाकर या मिट्टी का लेप लगाकर या मोम लगाकर यहाँ पे हम क्या करते हैं, बांध देते हैं। ठीक। और यहाँ पे हम बांध देते हैं, लेकिन शर्त यहाँ पे जो इसकी जो कैम्बियम रिंग होता है, जो फ्लोएम जो जाइलम होते हैं वह एक रो में होना चाहिए। और यहाँ पे हम जब बांध देते हैं तो कुछ समय बाद देखते हैं यहाँ से जो होता है, यह जो यहाँ पे तना है, अच्छी किस्म का फसल है, और ये जो जड़ है इसे हम क्या कहते हैं, ये जड़ है और ये तना है। ठीक। तो तना हम कैसा होता है, श्याम, यानी अच्छी किस्म का पौधे का हम तना लेते हैं, इसे हम श्याम कहते हैं।
और जो है खराब किस्म का जो जड़ होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम स्टॉक कहते हैं। ठीक, यानी कि हम इसे क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोपण विधि कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोपण विधि कहलाती है। यानी कि हम इस विधि में हम खराब पौधों से अच्छी किस्म के फसल प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि से हम खराब फसल पौधों से अच्छी किस्म के फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, हमने कहा जो खराब किस्म के जो पौधे होते हैं उसका जड़ लेते हैं और अच्छी किस्म का जो पौधा होता है उसका हम तना लेते हैं। इन दोनों को हम एक साथ क्या करते हैं, बांध देते हैं किसी के रस्सी के माध्यम या उसके द्वारा लेप करके, और यह जो होते हैं आपस में जुड़कर एक नया पौधा तैयार होते हैं। जब इससे जो फल जो मिलते हैं वह अच्छी किस्म के फल प्राप्त होती हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, रोपण प्रक्रिया कहलाती है। इसके देखिए रोपण की जो होती है विधियाँ कुछ निम्नवत होती हैं। रोपण की विधियाँ क्या होती हैं, कुछ निम्न प्रकार की होती हैं। हम कह सकते हैं रोपण की विधियाँ निम्न प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो होता है हम जिसे हम क्या कह सकते हैं, हिप विप, क्या कहते हैं हम, विप विप या टंग विधि। कौन सा विधि, टंग रोपण, विप या टंग रोपण, विप या टंग रोपण। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो हम विप या टंग रोपण लेते हैं, इसमें जो होता है एक पौधे का जो यानी कि जो स्यान होता है, ठीक है, स्यान का हम ऐसा रहते हैं जीव की तरह इस तरह करते हैं, और हम जड़ का जो होता है इस तरह हम काट लेते हैं, काट बनाते हैं, ठीक है। तो ये स्टॉक हो गया, स्टॉक मतलब हम समझ रहे हैं, जड़ हो गया, और ये क्या हो गया, स्यान हो गया, यानी कि हम तना। तो इन दोनों को हम इस प्रकार जोड़ते हैं कि ताकि ये दोनों आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेप लगाकर इसे हम बांध देते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, विप या टंग रोपण। यानी कि ये इसका जो एक भाग होता है, इसके जो दोनों भाग होते हैं किस आकार के होते हैं, टंग यानी कि जीवा के आकार के होते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, हिप या टंग रोपण कहते हैं। ठीक, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हिप या टंग रोपण कहलाएगी। ठीक, अब हम इसमें दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें दूसरी जो विधियां हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वेज रोपण, वेज रोपण। ठीक, तो वेज रोपण में हम देखते हैं कि इस विधि में क्या होता है कि जो स्टॉक होता है, जो जड़ होता है, उसको हम वी आकार का काटते हैं। ठीक, मान लीजिए यह जड़ है, ठीक, उसको हम किस आकार काट दिया, वी आकार का, ये वी आकार का हो गया। और स्यान जो होता है उसे हम कुछ इस प्रकार का काट लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का हम काटते हैं। अब इस क्या करते हैं, अरे ये तो पूरा निकला हुआ है। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें रोपित कर देते हैं। तो इस विधि में हम देखते हैं कि इसमें इस प्रकार लगा दिए जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेप लगा के इसे हम बांध देते हैं। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि जो स्यान होता है इसे हम वी आकार का काट लगाते हैं। इसमें हम किस आकार का काट लगाते हैं, वी आकार का काट लगाते हैं। और ऊपर का जो होता है एक पेंसिल के आकार का होता है, जैसे हम पेंसिल करते हैं इस आकार का होता है। और इसमें लाकर हम फिट करके हम लेप लगाकर, मिट्टी का लेप लगा के और इसमें वृद्धि हार्मोन लगा के इसे हम क्या करते हैं, किसी कार्टन के द्वारा इसे हम या रस्सी के द्वारा इसे हम बांध देते हैं इस प्रकार। और इस प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेज रोपण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वेज रोपण कहलाती है। ठीक, और इसमें जो तीसरी विधियां होती है, तीसरी विधि है कलिका रोपण, कलिका रोपण। तो कलिका रोपण में क्या होता है कि मान लीजिए
जो श्यान होता है, स्टाक होता है, ठीक, पौधा है, ठीक। इसको हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम टी आकार का काट लगाते हैं। किस आकार का काट लगाते हैं? इसमें हम टी आकार का काट लगाते हैं। जब हम टी आकार का इसमें काट लगाते हैं इसमें, तो इसमें क्या करते हैं कि हम जब टी आकार का काट लगाते हैं तो इसमें क्या करते हैं हम कि एक कली को ले आके हम रोक देते हैं। इसमें हम टी आकार में क्या करते हैं, एक कली को लाके इसमें हम लगा देते हैं। तो इसमें से इसको हम फिर बांध देते हैं, लेप लगा के इसको क्या करते हैं हम बांध लेते हैं और इसे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। यानी कि इसे हम क्या करते हैं, कलिका रोपण कहते हैं। क्या कहलाती है? इसे कहलाती है प्रक्रिया कलिका रोपण कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? कलिका रोपण कहलाती है। तो ये हो गई कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। इस विधि को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। यानी कि वह प्रक्रिया, यह प्रक्रिया केवल मानव के द्वारा कराई जाती है और इसके द्वारा मानव के द्वारा पौधों के इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि मानव के द्वारा कराई की जाती है, जिसमें हम पादप के कायिक भाग से उनके जनक से अलग करके, कायिक भाग के उनके जनक से अलग करके स्वतंत्र रूप से उगाकर नया पौधा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया हम क्या करते हैं? कृत्रिम कायिक जनन कहते हैं। यानी कि वह प्रक्रिया जो मानव के द्वारा कराई जाती है उसे हम कृत्रिम कायिक जनन कहलाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो। कल हम लेकर आएंगे पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। ये हमारा कृत्रिम कायिक जनन मतलब कायिक जनन खत्म हो गया, कायिक प्रवर्धन खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में आपको लेंगे कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे पुष्पी की पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन नर जनन अंग होता है, कौन मादा जनन होते हैं, और इसमें नर जनन और मादा जनन अंग में किस प्रकार की लैंगिक प्रक्रियाएँ होती हैं और जिसके द्वारा नए पुष्प या फल और बीज बनते हैं। तो इसके बारे में हम कल अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक बांटें। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।